think we'll take a longer moment here or something. नहीं फिनिश अजीब है, एक सीन का कल्मिनेशन है ना. हाँ बट वो फिनिश बुक का लाइंस है ना ऊपर होके मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. वो हाँ वो दैट इज योर कम्युनिकेशन. हाँ वही कल्मिनेशन. वो एक लेके और निकल जाओ. शबनम आपकी जिंदगी में और कोई तूफान नहीं है. ये मेरी प्रॉमिस है. बहुत और मैं इसे दोनों बच्चों को इस्तेमाल नहीं करने दूंगा जैसे इस बार नहीं. इसका तो ऑफिस में बहुत सीरियस प्रॉब्लम है. ऑफिस का मैं हिसाब संभालूं. आपको मालूम था. सॉरी बाबू. करेक्ट. ओके आ जाओ. ये जो रिश्ता था आपको बताया सरप्राइज था या शॉकिंग था? ये क्या कैसा? जी सरप्राइज ही था. अगर आप शो देख रहे हैं तो फिलहाल काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक चल रहा है खासकर मिहिर के साथ. लेकिन अभी जो रेवलेशन होती है जो इशिता मिहिर को बताती है या फिर ऐसा कुछ या फिर क्यों भाई लड़की को प्यार नहीं हो सकता क्या? बट शगुन का इसमें कुछ सुनने में आया था कि शगुन का ऐसा कुछ लेना देना नहीं है. वो आपने सीन की गलत इंटरप्रिटेशन की है. वो एक नेचुरली आलिया मतलब कि जो मेरे लिए एक्सप्लेनेशन जब ये ट्रैक शुरू हुआ था मेरे लिए ये था कि अगर आप देखें आलिया उसके पापा हैं मनी जिनको पापा नहीं पापा की तरह मानती हैं. वो एक बहुत ही रिफाइंड जेंटलमैन है और समवेयर मिहिर उनकी तरह है. तो अगर आप साइकोलॉजिकली देखें तो जनरली क्या होता है ज़्यादातर लड़कियाँ ऐसे लड़कों के लिए फॉल होती हैं जो उनके फादर्स की तरह होते हैं. इट्स अ वेरी फ्रॉइडियन. तो आई थिंक इस शो में भी ऐसा ही हुआ कि वो एक ऐसे किरदार के साथ है जो समवेयर शायद उनके पापा की तरह हैं. उसी तरह के एक जेंटलमैन हैं, वेल नेचर्ड, गुड पर्सन. सो उस कारण आई थिंक वो एक नेचुरल एबिलिटी में हो गया था. एक शख्स और हैं जो उनको इस चीज़ का काफ़ी मतलब खटक रहा है इस चीज़ की आलिया का. सर एक सवाल है. हाँ. जैसे थोड़ा सा रूड हो रहा है तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत ही बुरा लगा बिकॉज इन अ वे आदि के लिए उसके मामा उसके पापा की तरह हैं. बिकॉज लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता, स्टोरी भूल जाते हैं. जब वो 7 साल का एक सेपरेशन था जब इशिता नहीं थी तो इस लड़के को मैंने बड़ा किया था और बहुत प्यार दिया था पापा की तरह. और अभी ये नाराज़ हो गया है मेरे से. डोंट वरी, हम दोनों को अभी हम एक पार्टी के लिए जाएंगे, वहाँ पे नई लड़कियाँ मिलेंगी और फिर हम दोनों भाग जाएंगे. नहीं वो सारी लड़कियां तो चलिए मिलती रहेंगी पर जो उसकी लड़की आपने छीन ली है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई तू वापस छीन ले प्लीज़. विदाउट छीन ले, वापस उसके पास ही जाएगी. अभी हमें पता नहीं, वैसे हमें स्टोरी पता नहीं कि क्या हो रहा है. आई थिंक वो फाइन. लेकिन फिलहाल एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया है. मामा भांजा और आलू दरार आलू आ गई है. मामा भांजा. अभी हम सोच रहे हैं कि वो क्या बनेगा उस आलू का. और बस देखते हैं क्या बनेगा. आप बताइए आपको अपनी ज़िंदगी में कौन सी लड़की चाहिए? मेरे को जिंदगी में लड़कियां चाहिए. लड़कियां चाहिए तो यही तो देखें दोनों. मामा ने मेरे को इतना कुछ सिखाया है तो इसलिए मैं उसी राह पे चलना चाहता हूँ. मैं इधर उधर से भटकना नहीं चाहता, इधर उधर भटकना नहीं चाहता. जो इन्होंने मुझे अपने व्यूज़ शेयर करे हैं, जो इन्होंने मुझे ज्ञान दिया है ज़िंदगी भर कैसे जीना है, तो वो एक के साथ तो नहीं हो सकता. तो हमेशा उन्होंने कहा है कि बेटा कन्हैया बन के रहो, भंवरे बन के रहो, जहाँ कली दिखे वहाँ बैठ जाओ. और यही चीज़ें जो मैं भूल जाता हूँ वापस आदि मुझे हर 2 दिन के बाद याद दिलाते हैं और मैं भी उसी के कदम पे चल रहा हूँ. थैंक यू सो मच. गॉट इट? या ऑलराइट. सी यू गाइस. बाय बाय. थैंक यू.